रॉयटर्स कहता है इटली अर्जेस नेटो टू कोऑर्डिनेट इन आर्कटिक एज ग्रीनलैंड टेंशंस एस्केलेट। यहां पे इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने नेटो को अर्ज करा है टू डेवलप अ कोऑर्डिनेटेड प्रेजेंस इन द आर्कटिक रीजन टू प्रिवेंट टेंशंस एंड रिस्पॉन्ड टू इंटरफियरेंस बाय अदर एक्टर्स अमिड एस्केलेटिंग टेंशंस अमंग वेस्टर्न एलाइज ओवर ग्रीनलैंड। देखिए आप सबके सब डरे पड़े हुए हैं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि कल तक ये लोग रूस से डर रहे थे कि रूस हमला ना कर दे, रूस हमला ना कर दे। मैं यूरोप की बात कर रहा हूं, जाहिर सी बात है रशिया हमला कर देगा यार। यूक्रेन के बाद पोलैंड जा सकता है वो। अगर पोलैंड जा सकता तो जर्मनी क्यों नहीं जा सकता? अच्छा ओके, सेंट पीटर्सबर्ग, इसका मतलब यह हो सकता है कि सेंट पीटर्सबर्ग से वो कोशिश करे फिनलैंड की, वो कहीं और की कोशिश करे, यह भी हो सकता है। सब लोग डरे पड़े। कब से डरे पड़े? 24 फरवरी 2022 से। वो दिन था 24 फरवरी का दिन जब रशियन फोर्सेस यूक्रेन के अंदर घुस गई। किसी को, मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि वो लोग घुस जाएंगे। मुझे लगा कि पोस्चरिंग कर रहा है, फिर ये घुस गया अंदर भाई पुतिन। तब से ये लोग खौफजदा हैं कि यार पुतिन मार देगा, पुतिन मार देगा, पुतिन मार देगा। अब दोस्तों बात यह हो गई है कि रशिया से ज्यादा इनको यूएस से डर लग रहा है। पुतिन ये तो नहीं कह रहा ना कि उसको ग्रीनलैंड चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है उसको ग्रीनलैंड चाहिए। वो कह रहा है कि या तो तुम मुझे बेच दो ग्रीनलैंड, ईदर यू सेल इट टू मी, एंड इफ यू डोंट सेल इट टू मी, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक इट ओवर एनीवे। ग्रीनलैंड का एक इतिहास है, हमने टीसीडी में कवर करा था, तो चाणक्य डायलॉग्स में पहले भी, और आपको इसी स्मार्ट बोर्ड पे मैंने दिखाया था कि कई सालों से, इनफैक्ट 100-150 सालों से यूएस कोशिश कर रहा है कि ग्रीनलैंड उसके पास आ जाए। ट्रंप पहला यूएस का प्रेसिडेंट नहीं है जो चाहता है कि ग्रीनलैंड शुड बिकम पार्ट ऑफ अमेरिका। नहीं, पहले भी लोग कोशिश कर चुके हैं। और ट्रंप का ट्रिगर, अपार्ट फ्रॉम ऑयल, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, अपार्ट फ्रॉम मैग्नेट्स एंड रेयर अर्थ, एक और बहुत बड़ी चीज है ट्रंप के दिमाग में। ही शुड बी लुक्ड अपॉन एज द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसको यह लग रहा है जो पहले नहीं कर पाए वो मैं करके दिखा दूं किसी तरीके से, तो मैं अमर हो जाऊंगा। यह भी उसके दिमाग में है, फिक्सेशन है बहुत बड़ा ट्रंप का। तो दोस्तों यहां पे इन अ लेटर रेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ एन इटालियन गवर्नमेंट पेपर ऑन द आर्कटिक, मेलोनी सेड दैट द रीजन वाज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सी रूट्स एंड इज ह्यूज एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज। तो ह्यूज एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज की वजह से यह भी मानती है, यूएस का नाम नहीं लिया इसने, जॉर्जिया मेलोनी ने, लेकिन यह मानती है कि यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे एनर्जी और मिनरल्स हैं, यानी कि ऑयल एंड गैस हैं, रेयर अर्थ हैं, और गोल्ड होगा, जिंक होगा, वट एवर दे मे बी इन ग्रीनलैंड, पीपल आर आइंग इट। सी रूट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आर्कटिक पे कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ग्रीनलैंड चाहिए, ग्रीनलैंड तुम्हें चाहिए तो ग्रीनलैंड पे जाके बैठ जाओ। अगर तुम्हें ग्रीनलैंड डिफेंड करना है तो वहां पे जाके बैठ जाओ, क्योंकि अगर तुम वहां पे नहीं बैठोगे तो अमेरिकन आ जाएंगे वहां पे, जाहिर सी बात है। We are an observer country in the Arctic Council and have always upheld respect for international law, beginning with the UN Convention on the Law of the Sea. Meloni said the Italian policy document pointed to Russia's renewed focus on the Arctic, which included a build-up of military presence there. It is more assertive posture combined with the clear demonstration of the violation of the principle of the inviolability of borders shown in Ukraine, and subsequently the European Union to react, the document said. अच्छा, इसमें इन्होंने यूक्रेन डाल दिया। मैं आपको बता रहा हूं एक बात, ये एक बोगी तैयार कर रहे हैं रशिया की। आई डोंट थिंक दे वांट टू नेम अमेरिका डायरेक्टली, क्योंकि जहां तक बात है ग्रीनलैंड की जहां तक बात है, रशिया डज नॉट कवेट ग्रीनलैंड। रशिया को यूक्रेन चाहिए, उसने 20% यूक्रेन ले लिया, वो बैठ गया वहां पे आके। रशिया ने कभी ये नहीं। अच्छा, दूसरी चीज है, ये देखिए ना साहब, बिल्डअप ऑफ इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन द आर्कटिक। आर्कटिक में कोई भी जा सकता है, आर्कटिक डज नॉट बिलोंग टू यूरोप। जो आर्कटिक है वहां पे तो कोई भी जा सकता है। तो अगर रशियन प्रेजेंस है तो आप भी अपना प्रेजेंस कर लो, लेकिन क्या आर्कटिक में रशियन प्रेजेंस होना, इज दैट अ कॉज ऑफ अलार्म फॉर द यूरोपियंस? मे बी यस, राइट? द चाइनीज बीइंग देयर, इज इट अ कॉज ऑफ अलार्म? मे बी यस। बट व्हाट इज मोर डेंजरस फॉर यूरोप? इज इट रशिया इन आर्कटिक और डोनाल्ड ट्रंप इन ग्रीनलैंड? यह सोचने वाली बात है। Italy's document also flagged China's attempt to raise its Arctic profile as a self-declared near Arctic state, including growing interest in shipping along the Northern Sea route and closer with Moscow that extended to military matters. अब दोस्तों वहां पे यूरोप तैयार हो रहा है, एक तरफ मॉस्को से डर रहा है, एक तरफ वॉशिंगटन से डर रहा है, एक तरफ वहां पे पुतिन अपनी आंखें दिखा रहा है, एक तरफ ट्रंप गुर्रा रहा है। यूरोप बीच में फंसा पड़ा है। लेकिन यहां पे कनाडा अग्रीज टू कट टैरिफ ऑन चाइनीज ईवीज इन रिटर्न फॉर लोअर टैरिफ्स ऑन कैनेडियन फार्म प्रोडक्ट्स। ये देखिए साहब, साफ सीधी बात है, माइक कार्नी ने शी जिनपिंग से हाथ मिला दिया। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पॉलिसी फेलियर जो डोनाल्ड ट्रंप का रहा है वो ये रहा है, अपने इमीडिएट नेबर को उसने दुश्मन बना लिया बैठे बैठे। इसमें कोई सेंस नहीं था इस बात में।
जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार चढ़ गई या चढ़ दौड़ी कनाडा के ऊपर, इसके पीछे कोई सेंस था नहीं। इट वॉज एब्सोल्युटली अननेसेसरी। जो लोग आपके देश को एक्चुअली नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके सामने तो डोनाल्ड ट्रंप लेट जाता है जमीन पे। और जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे चलते लड़ाई में गए, जिन्होंने खून बहाया, उनको तुम दुश्मन करार दे रहे हो। ये देखिए सब। अब वो क्या करेगा बेचारा? उसने जाके चाइना से हाथ मिला लिया। अभी तक जो लड़ाई चल रही थी कनाडा की चाइना के साथ, वो अमेरिका के चलते चल रही थी यार। You see, because Canada obviously followed international policies of the United States of America. इनका जो 5 आइज है, इंटेलिजेंस सेटअप है, 5 आइज, उसमें कनाडा है, उसमें यू नो देयर इज यूके, देयर इज यूएस, देयर आर अदर 2 कंट्रीज, तो 5 कंट्रीज हैं, 5 आइज। अब दोस्तों जो 5 आइज हैं, 5 कंट्रीज, आई यानी कि आई फॉर इंटेलिजेंस, राइट? इसमें यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 देश हैं जो कि इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। उसके बीच में दरार आ गई यार, बीच में फ्रैक्चर हो गया बिल्कुल। ये तो उन्हीं के पीछे दौड़, यू नो, दिस गाय इज ट्राइंग टू हार्म कनाडा। तो कनाडा क्या करता है यहां पे? मरता क्या ना करता। ब्रेकिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स, Canada has agreed to cut its 100% tariff on Chinese electric cars in return for lower tariffs on Canadian farm products, Prime Minister Mark Carney said Friday. Carney made the announcement after 2 days of meetings with Chinese leaders. He said that there would be an initial annual cap of 49,000 vehicles on Chinese EV exports coming into Canada at a tariff rate of 6.1%, growing to about 70,000 over 5 years. China will reduce its total tariff on canola seeds, a major Canadian export, from 84% to about 15%, he told reporters. साफ सीधी बात है, हर साल 49,000 गाड़ियां चाइना कनाडा भेजेगा, 49,000, और आगे चलते ये हो जाएंगी 70,000 5 साल के अंदर, 70,000 व्हीकल्स पर ईयर। कनाडा के लिए 70,000 गाड़ियां बहुत हैं दोस्तों। चाइना को तो मार्केट मिल गया। पहले क्या था? पहले अगर ये रिश्ते अपने बना के, देखिए अमेरिका जो है ना, अपने रिश्ते कनाडा के साथ बना के रखता, ये 100% बिल्कुल 100 ही पे रहता। 100% मतलब कि हर एक चाइनीज गाड़ी की कीमत डबल हो रही है, कोई खरीद नहीं रहा वहां पे। और टेस्ला वेस्ला ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग, बिकॉज इट्स मे बी दे थिंक इट्स बेटर टेक्नोलॉजी, मे बी दे थिंक इट्स ओके, अ बेटर ब्रांड टू हैव दैट वे। लेकिन अब चाइनीज गाड़ियों पे आपने 100 से, फ्रॉम 100% आपने 6.1% कर दिया। और बताओ, चाइना तो भर देगा चाइनीज गाड़ी कनाडा के अंदर। पहले 49,000, फिर 70,000 व्हीकल्स पर ईयर। Our relationship has progressed in recent months with China. It is more predictable and you see results coming from that, Carney said. अब ये देखिए, ये ट्रंप के मुंह पे तमाचा है ये शब्द प्रिडिक्टेबल। ये कहता है चाइना ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। चाइना, देखिए चाइना आपका बुरा चाहता है, मुंह पे चाहता है, ये कह रहा है। दैट इज व्हाट ही मीन्स। चाइना आपका अच्छा चाहता है, मुंह पे चाहता है। दैट इज व्हाट प्रिडिक्टेबल मीन्स। यू कैन प्रिडिक्ट ये बंदा क्या करेगा, बुरा है, अच्छा है, अच्छा है। ट्रंप के मामले में यू कैन प्रिडिक्ट। ट्रंप कुछ भी करेगा, और ट्रंप सबसे पहले, ट्रंप की खासियत है दोस्तों कि सबसे पहले अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाता है। वो सबसे पहले अपनी दोस्तों की पीठ पे खंजर उतारता है, दुश्मनों से बाद में निपटता है वो, सबसे पहले दोस्त। Canada's leader patches things up with China as rift with Trump upends old certainties. Canadian Prime Minister Mark Carney hailed a new strategic partnership with China during a meeting with leader Xi Jinping Friday as the US ally took steps to reset ties with Beijing in the face of historic friction with Donald Trump. The Prime Minister's visit this week had made clear Ottawa's new objective to move its economy closer to its second largest trading partner following a year in which Trump ratcheted up trade and political frictions with Canada, imposing sweeping tariffs and publicly musing about turning the country into the 51st US state. Speaking to Xi in Beijing, ornate Great Hall of the People on Friday morning, Carney described the country's new strategic partnership as one that could work to improve a strained international system. बिल्कुल ठीक बात है। अब चाइना हो गया है कनाडा के क्लोज, और कनाडा कहता है कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, हम उसके साथ अपनी क्यों ना बना के रखें। लार्जेस्ट कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पे टैरिफ, कनाडा के ऊपर टैरिफ, पता नहीं क्यों, क्या इसका दिमाग चल गया भाई का, कनाडा के ऊपर टैरिफ। कैनेडियंस ने अमेरिकन सामान खरीदना बंद कर दिया ऑफ द शेल्फ्स। वहां पे जाके ये साइन का, सबसे बड़ी चीज है, चाइना इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ईवी व्हीकल्स इन द वर्ल्ड बाय फार। भारत भी बनाता है। India also makes EVs, but remember, China makes far more EVs than any country, including India. China बहुत ज्यादा electrical vehicles बनाता है, and
In 5 years, 70,000 per year China is going to sell, which means that they have practically captured half of the North American market. ये लगभग हो गया है मामला सेट। और इसमें दोस्तों, to blame there is only one person and that is President Donald Trump. तो दोस्तों ये देख के आपको एक बात पता होती है कि दोस्तों के साथ, सबके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे के पूरे रिश्ते खत्म कर दिए लगभग। कनाडा के साथ, यूरोप के साथ, मैक्सिको के साथ, क्यूबा के साथ, वेनेजुएला के साथ, ब्राजील के साथ, इंडिया के साथ, रशिया के साथ, चाइना, सबके साथ। या ही स्केर्ड ऑफ पुतिन, ही स्केर्ड ऑफ शी जिनपिंग, बट अदरवाइज रिश्ते इसने सबके साथ अपने खराब कर लिए।